आपके लड़के की अजीतपुरा पारी नदी के पास लास्ट लोकेशन मिली है। इससे कहीं आपके मन में कोई आशंका है? वहाँ जाके तो फिर हमको ऐसा आशंका लगता है कि कहीं बच्चे की हत्या तो नहीं कर दी है। और जी। तो उधर जाके क्या करेंगे, और ज़्यादा क्या बोले हम उसके बारे में, और हमको तो दिख नहीं रहा है। 17 तारीख को उमेश प्रजापति नाम का एक युवक है जो 20-22 साल का है। वो गल्ला मंडी क्षेत्र से अचानक गुम हो गया था और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 18 तारीख को उनके परिजन ने थाना पर आकर की है। तभी से हम गुमशुदगी की जांच लगातार कर रहे हैं, हर बिंदुओं पर उनकी जांच कर रहे हैं। जो भी संदिग्ध स्थिति या परिस्थितियां बनेंगी या जो भी साक्ष्य में जांच में बिंदु आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की। लड़की का मामला सामने आ रहा है कि लड़की से फोन पर बातचीत हुई है। हाँ, ये प्रथम दृष्टया लड़की का मामला भी एंगल भी आया है, उस पे एंगल पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत, तो सारे पे आगे बात। नमस्कार दोस्तों, मैं चंबलवान न्यूज़ से संवाददाता शैलेंद्र सिंह सिकरवार। मैं अभी मौजूद हूँ सिटी कोतवाली में। आइए दोस्तों, आज एक खबर से आपको रूबरू करा रहा हूँ। एक बड़ा ही संगीन मामला संज्ञान में आया है, जो कि करीब 17 तारीख को एक लड़का है, वो किसी लड़की के बुलाने पर सिद्धनगर के पास गल्ला मंडी के यहाँ आता है। उसको लड़की द्वारा चैट करके मैसेज करके बुलाया जाता है। उसके बाद वो लड़का जैसे ही जाता है, उसके साथ एक उसका रिश्तेदार है, तो वो कहीं से देखती है लड़की या उसके परिजन, तो उससे बोलते हैं कि बोले इस लड़के को पीछे बैठाए, उसको उतार दो। उसके बाद उतारने के बाद जो लड़की को आगे बुलाया जाता है, फिर उसके बाद बाइक से लड़के को बुला करके और 10-20 कदम आगे ले जा करके उस लड़के को किडनैप कर लिया जाता है। फिर उसके बाद 2 लड़के आते हैं, उस बाइक को भी ले जाते हैं। उस दिन के बाद उस लड़के का कहीं सुराग नहीं लग रहा है। उसके परिजन ने सिटी कोतवाली में आके अपनी शिकायत दर्ज कराई, उसमें एफआईआर हुई है। आइए जानते हैं उनके परिजन से। दर्शकों, ये कृषि मंडी के गेट के बगल से नाला नंबर 1 रोड है। इस पे करीब 17 तारीख को उमेश प्रजापति को उसी की गांव की लड़की जो अपने किसी परिजन के साथ शादी में आई हुई थी, तो उसके द्वारा कॉल करके उसको बुलाया गया कि आप मुझसे मिलने यहाँ आ जाएं। उसके बाद उमेश अपने बहनेऊ के भाई के साथ यहाँ आया। आने के बाद जब उमेश यहाँ आ जाता है, तो यहीं पास में जो लड़की अपने परिजनों के यहाँ शादी में आई थी, उसने यहाँ से छज्जे पे से देख लिया कि आपके साथ कोई बैठा है, तो उसने द्वारा से चैट करके कॉल करके बताया कि बोले आपके पीछे जो बैठा है व्यक्ति, उसको आप उतार दें, आप यहाँ अकेले यहाँ आएँ। उसके बाद जब उमेश उसको उतार देता है, तो उमेश को यहाँ से करीब 100 मीटर दूरी पर आगे बुला करके उमेश की मोटरसाइकिल उससे छीन ली जाती है और उमेश को बंधक बना लिया जाता है उसके परिजन द्वारा, ऐसा बताया गया उमेश के परिजन द्वारा। ये मामला बड़ा ही संगीन है, क्योंकि जो उमेश है और जो लड़की, जो प्रेम प्रसंग का मामला प्रतीत होता है, वो एक ही गांव के रहने वाले लंगड़िया के। वो लड़की इस रोड से, इस गली में, इस मकान में जो शादी हो रही थी उसमें आई हुई थी। उसके बाद उस लड़के का कोई पता नहीं लग रहा है। जब पुलिस ने उसकी साइबर सेल से जानकारी की, तो यहीं से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूरी है, वहाँ अजीतपुरा गांव के पास उसकी लोकेशन मिल रही है। अजीतपुरा ऐसे इधर से जाएंगे तो आपको सीधे करीब 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर अजीतपुरा पड़ता है, वहाँ उसकी लास्ट लोकेशन मिली है। आप यहाँ सिटी कोतवाली में किस लिए आए हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारा लड़का गायब हुआ 17 तारीख को, और तब से 17 तारीख के बाद आज 21 तारीख हुई, कोई सुन रहा नहीं है। आपकी एफआईआर सिटी कोतवाली में हुई है? हाँ हुई है। अच्छा, लड़के का क्या नाम है? उमेश प्रजापति। पिताजी का नाम? आप पिताजी? राम गोविंद प्रजापति। कहाँ से रहने वाले हैं? लंगड़िया। लड़का कहाँ से गायब हुआ है? ये लड़का राठौर कॉलोनी से मंडी गेट के सामने से। आपको कहीं
क्या मामला प्रतीत होता है कि किस चक्कर में लड़का गुम हुआ है, या घर से लड़ाई झगड़ा करके आया है, या कोई और मैटर है? नहीं नहीं, उसका मोबाइल देखा था तो उसमें मैसेज आ रहे थे कि गोलू इधर आओ, ऐसे करते करते वो मंडी गेट तक ले गए। मंडी गेट पे जाके वहाँ से लापता हो गया। ये आपको पता होना चाहिए कि ये लोग कौन है जो मैसेज करके बुलाया था, वो लोग आपकी नॉलेज में हैं? हाँ, हमारी नॉलेज में तो ये 2 ही आदमी हैं, क्योंकि इन्हीं की लड़की से एक बार चैट हुआ था उसका, गोलू का। हाँ उसके बाद इन्होंने हमसे शिकायत की, हाँ तो हमने उसको डांटा। हाँ उसके बाद इन्होंने कभी हमसे शिकायत नहीं की, हाँ। तो मेरे ख्याल से ये अपना बदला लेने के लिए इन्होंने ही दोनों ने गायब किया है हमारे बच्चे को। हाँ, 17 तारीख से बच्चा गायब है। हाँ, 17 तारीख को रात 11 बजे से। यहाँ सिटी कोतवाली पुलिस का क्या कहना है? ये तो कोई सुनते ही नहीं है, तो यूँ कहते वो तुम्हारा बच्चा साथ था, दूसरा वो ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। अरे जो हमारा बच्चा है दूसरा, तो वो थोड़ी उसके साथ कोई गलत काम करेगा। वो उसको तो उसने पहले ही मंडी गेट पर उतार दिया। अच्छा, लड़के के साथ क्या बाइक लेके गया था? हाँ, बाइक लेके गया था, और हमारी बेटी का देवर भी साथ में गया था। जी जी। ये दोनों गए थे, तो उस पर मैसेज आ रहे थे मोबाइल पर, तो उसमें लिख के आ रहा था कि जो पीछे बैठा है उसको उतार के आओ। तो जो वहाँ राम लखन, हमारा ही गांव का है, राम लखन के यहाँ शादी थी, तो उसने उसको बोला कि यहाँ शादी के पास खड़े रहो, मैं 10 मिनट में लौट के वापस आता हूँ। वहाँ से 200 कदम आगे गया है, उसके बाद उसको किडनैप कर लिया गया, फिर वो दिखा नहीं वहाँ से। आपको कैसे पता लगा कि ये किडनैप हुआ है या कहीं चला गया? किडनैप इसलिए हुआ है कि भाई चला कैसे गया, बाइक वहीं खड़ी थी। और फिर दूसरी बात, जब बाइक मिली तो बाइक में जब वो जाता तो चाबी साथ में ले जाता। अच्छा। चाबी साथ में ले जाता भाई। जब बाइक खड़ी करेगा जो आदमी, तो चाबी जेब में डालेगा। हाँ। तो बाइक के पास वो नहीं था। राजू वहाँ खड़ा रहा, काफी देर देखा उसने, तो गया उधर, तो अकेली बाइक खड़ी थी तब बगैर चाबी की। और तो ये दूसरी तरफ 200 मीटर और पीछे आया, इसने देखा कि शायद इधर तो नहीं है गोलू। इधर से जब लौट के देखा तो 2 बंदे आ रहे हैं सामने से, बाइक को उठा के ले जा रहे हैं। तो आवाज भी मारा इसने, तो वहाँ शादी थी, हंगामा किसी ने सुना नहीं, और वो बाइक भी उठा के ले गए। बाइक वापस मिल गई कि नहीं? हाँ, बाइक वापस आ गई थाने में, तो मैं चाबी के आई है। जी। तो इसका मतलब किसी ने किडनैप किया, जब तो गोलू से चाबी ली होगी उसने। बाइक तो वहाँ पड़ी।